अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब रूह निकालने मलकुल मौत आती है तब क्या होता है। रूह आसमान से आती है, जिस्म ज़मीन पर बनता है और 4 महीने बाद अल्लाह रूह और जिस्म को आपस में जोड़ देता है। ज़िंदगी मुतारिक हो जाती है, रूह के साथ ज़िंदगी की वक़ार रहती है। जब अल्लाह रूह जिस्म में से वापस निकाल लेता है तो सारे टाइटल उस शख्स के ऊपर से हट जाते हैं और सिर्फ़ एक ही टाइटल उस शख्स पर लोग लगा देते हैं, वो है मैयत का। वो चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई बादशाह, कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो या कोई बड़ा सुपरस्टार हो, सारे उस शख्स के ऊपर से टाइटल हटाकर उसके ऊपर मैयत की मुहर लग जाती है। उस शख्स के अंदर में से क्या निकला, सब कुछ तो उसके अंदर है। आग वही, नाक वही, शक्ल वही, जिसमें भी वही, उसके बावजूद उस शख्स के ऊपर से दुनिया के सारे टाइटल हटाकर एक टाइटल मैयत का लोग लगा देते हैं। रूह हमारे जिस्म की असल है, उसे निकाल दो तो जानवरों को भी पता है कि वो बेजान चीज़ है। चींटियाँ, कीड़े मकोड़े भी उसे खाने लग जाएंगे, जानवर खाने लग जाएंगे, ज़मीन भी उसे गलाने लग जाएगी। इंसान के अंदर एक चलता हुआ ज़िंदगी का कारवां है और उसे जब अल्लाह वापस बुलाता है तो मौत क्या चीज़ है, उसके 200 जवाब हैं। साइंस की किताबों में ये 200 जवाब बताते हैं कि इसमें से एक जवाब भी ठीक नहीं है और हमारा कुरान सिर्फ एक ही जवाब देता है, वो भी हरफ़े आखिर है। अल्लाह जब लोगों की मौत के वक्त रूह को जिस्मों से निकाल लेता तो मौत के वक्त इंसान 2 कैफियत में आता है। कुछ लोगों की रूह ऐसे निकल रही होती है कि उनके रग रग में वो फंस रही होती। कुरान कहता है कि काश तुम देख सकते वो मंज़र। जब अल्लाह के फरिश्ते नाफरमानों की रूह को निकाल रहे होते हैं तो रूह निकालने मलकुल मौत 4 फरिश्तों को लेकर आता है। वो चारों फरिश्ते मरने वाले शख्स की पिटाई शुरू कर देते हैं, उनके मुंह पर भी मारते और उनकी कमर पर भी मारते और कहते हैं, ऐ खबीस रूह, तू जो खबीस जिस्म में थी, बाहर आओ, निकालो आज अपनी रूह को, आज तुम बच नहीं सकते हो। वो पीछे हटना चाहते हैं, मुझे वापस कर दे थोड़ी देर के लिए, अब मैं पूरा ठीक से मुसलमान बनकर चलूँगा। तो उसके जवाब में मलकुल मौत कहता है, तैयार हो जाओ खौफनाक अजाब के लिए और खौलते पानी के लिए, कांटेदार झाड़ी के लिए, बेशुमार अजाब के लिए। उसके रूह को जब खींचते हैं तो रग रग से वो कट कट कर निकलती है, तो उस वक्त का दर्द सारी दुनिया के दर्द पर हावी है। फिर उसकी रूह को लेकर फरिश्ते आसमान पर चलते हैं, तो आसमान के दरवाज़े पर जब पहुंचते हैं तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं, कौन है? तो कहते हैं, फला का बेटा है। तो आसमान से फरिश्ते कहते हैं कि ये तो वही बदबख्त रूह है जो बदबख्त जिस्म में थी। इसके लिए आसमान के फरिश्ते नहीं, दरवाज़े नहीं खोलते, इसे वापस करके आए। ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खुलेंगे और जन्नत के दरवाज़े भी नहीं खुलेंगे। फिर ये वहाँ से नीचे गिराए जाते हैं, जो अल्लाह का कैद खाना है। तुम्हें खबर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैद खाना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। उसे उस कैद खाने में ढकेल दिया जाता है। बस फिर क्या, क़यामत तक उस नाफरमान रूह के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ और अज़ाब की शिद्दत है। और जब नेक इंसान का अल्लाह ताला के वहाँ जाने का वक्त आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई नेक मर्द या औरत का इस दुनिया से जाने का वक्त आता है तो उसके लिए फ़रिश्ते आते हैं और उसको ये खुशखबरी देते हैं, तसल्ली देते हैं कि आप गम ना करें, पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे और ख़ौफ ना करें, आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं, आपकी जन्नत भी तैयार है और रब भी मेहरबान है। हदीस पाक में आता है, जब मलकुल मौत नेक लोगों की रूह निकालने आते हैं तो मलकुल मौत अपने साथ 4 फरिश्तों को लाते हैं। वो चारों फरिश्ते उस मरने वाले को सहलाते हैं, दबाते हैं कि मौत का दर्द इसे महसूस ना हो, और मलकुल मौत फरमाते हैं, नेक रूह जो नेक जिस्म में थी, बाहर आओ, आपके लिए बशारत हो, आपकी जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मैसर हो चुकी हैं। अल्लाह आप पर राज़ी हो चुका है और अल्लाह आपसे खुश हो चुके हैं। इसके बाद उसकी रूह को निकाला जाता है तो सारे फरिश्ते उसको इस्तकबाल के साथ आसमान पर ले जाते हैं और तो आसमान के फरिश्ते अंदर से पूछते हैं, कौन है? जवाब आता है, फ़ला फ़ला का बेटा, फ़ला फ़ला की बेटी है। तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं, ये तो नेक रूह है जो नेक जिस्म में थी, इसका हम सब इस्तकबाल करते हैं
اور ایک دم سے آسمان کے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر دوسرا دروازہ کھلتا ہے، پھر تیسرا کھلتا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آسمان کے ساتوں دروازے کھلتے ہیں۔ سارے دروازے پار کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے مرد ہو یا عورت جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم بھی اسے خوش کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ دو موتیں ہر انسان دیکھتا ہے۔ وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال بھی دیکھتا ہے اور جہنم کے فرشتے کی مار کی اور پٹائی کو سہتا ہے۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، ان کا انتقال رات کو ہوا، تو انہوں نے اپنے خادموں کو بلا کر فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس کے 2-4 بلا کر میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی اسی کو میرا کفن بنا دینا۔ صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دفنا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، پڑوس کے 2-4 آدمی بلائے اور ان کی تدفین ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا، تو اگلے دن وہ کسی خادمہ کو خواب میں ملی۔ کہا، بیٹی تمہاری بہت مہربانی، تم نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے، من ربکا، کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، 40 برس میں میں جس کو نہ بھلا سکی تو 4 ہاتھ زمین میں جا کر میں بھول جاؤں گی؟ ان کا 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ ان کے جواب پر منکر نکیر کہنے لگے، اس کا کیا حساب لینا؟ پھر ان کی خادمہ نے پوچھا کہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا، تہجد والا، جس میں میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا کہ وہ کرتا اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اسی طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دینی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، جس سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔